सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद अगले जो 1500 इयर्स थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उसमें कई सारे डेवलपमेंट हुए। कौन से डेवलपमेंट हुए? ऋग्वेद कंपोज किया गया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इंडिया के सही कई सारे जो पार्ट्स थे वहां पे डेवलप हुए। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल, जिसको जो आपका लार्जर स्टोन्स यूज किए गए इस न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल में, और इन लार्जर स्टोन्स को मेगालिथ्स बोला गया। तो इसके बाद लगभग 600 BCE के बाद से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे जो नए सिटीज और किंगडम्स डेवलप हुए। 600 BCE को इंडियन हिस्ट्री में मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम्स डेवलप हुए। इसमें 16 जो महाजनपद थे काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे। महाजनपद जो थे दे वर रूल बाय द किंग। इसके अलावा जो कुछ ऐसे किंगडम्स थे जहाँ पे गण या संघ भी थे, देवर ओलिगैरिकीज, इन्हें ओलिगैरिकीज कहा जाता था। देवर लाइक मॉडर्न रिपब्लिक एंड दीज गणाज एंड संघाज दे वर रूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली और इंडिविजुअली कॉल्ड राजास, एंड दीज ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल ओवर द गणाज एंड संघाज दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल। समय के साथ लगभग 600 BCE से 400 BCE या 400 BCE तक मगध जो था एक सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया। जब इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया तो मगध में मौर्यन एम्पायर जो डेवलप हुआ। मौर्यन एम्पायर जो था इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अप्रोक्सीमेटली 321 BCE, और उसका जो पोता था अशोक, ये सबसे फेमस मौर्यन किंग था, जिसे हम लोग कलिंग वॉर और धम्म प्रोपोगेशन के लिए भी जानते हैं। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। लगभग 200 BCE के बाद से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे चीफडम्स और किंगडम्स डेवलप हुए। चोलास, चेराज एंड पांड्याज, ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स। तमिलकम रीजन जो है मॉडर्न आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ये जो एरिया है वो उस समय तमिलकम नाम से जाना जाता था। और चोला, चेराज एंड पांड्याज या तमिलकम रीजन की हिस्ट्री को जानने के लिए संगम लिटरेचर को यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो स्टेट्स थे दे वर रूल्ड बाय सातवाहन रूलर्स। तो इंपॉर्टेंट जो आपके किंगडम्स में सातवाहन किंगडम भी था, शक रूलर्स भी थे, और ये जो सातवाहन और शक रूलर्स इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को भी कवर किया था। कुषाण रूलर्स, इन्होंने लगभग 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE में रूल किया। ये सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट एशिया पे रूल किया। इस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 600 BCE से 600 CE का जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंस्क्रिप्शंस यूज किए हैं, कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स भी यूज किए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टी या किंगडम डेवलप हुआ था वो 4th सेंचुरी CE में गुप्ता किंगडम था, और गुप्ता जो रूलर्स हैं उनकी हिस्ट्री को लिटरेचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, जिसमें प्रशस्ति भी शामिल है, इनकी मदद से समझा जा सकता है। रूलर्स अपने किंग के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स अपने किंग के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि सब्जेक्ट्स ने अपने खुद के कोई अकाउंट नहीं छोड़े हैं। बिकॉज कॉमन पीपल दे वर नॉट हैविंग एडिक्वेट रिसोर्स और दे माइट नॉट बी एजुकेटेड। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को समझने के लिए कई स्ट्रेटेजी यूज की हैं, और उस समय के जो पॉपुलर एंथोलॉजीज थे जैसे जातकाज एंड पंचतंत्रा, इन को स्टडी किया है। इनमें जो स्टोरीज हैं उनकी मदद से भी
इनके रिलेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। आंसर देते समय आपको गणतेंदु जातका की जो स्टोरी है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद लगभग 6 सेंचुरी बीसीई के बाद से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया। कौन से मेन रीजन थे जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? जैसे प्लाव विथ आयरन टिप, plow with the use of plow with iron tip shear, it also it was used। तो ये जो आयरन टिप प्लाउशेयर यूज किए गए, इसके कारण जो जमीन था उसकी जुताई अच्छे से हो जाती थी और लैंड की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी बाहर आती थी, प्रोडक्शन बढ़ता था। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो रुपाई विधि भी यूज किया गया, जिसके कारण पैडी जो है धान का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स भी यूज किए जाते थे। काफी हम लोग को एविडेंस मिलता है कि लगभग 4th सेंचुरी सी के बाद से लैंड ग्रांट जो जमीनें थी वो दान में दी जाने लगी। कई बार ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ब्राह्मण्स को भी दी जाती थी। तो ये लैंड ग्रांट देने के पीछे हिस्टोरियंस ने कई सारे कारण बताए हैं कि ये एक तरह से नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने का मेथड था। अपने जो एलाइज थे, अपने लिए लॉयल लोगों को क्रिएट करने का मेथड था, अपने पावर्स को शो करने का ये एक तरीका था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स को डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर में कौन से सोशल ग्रुप्स वो इन अर्बन सेंटर्स में रहते थे। जो आपके ट्रेडर्स के ग्रुप को श्रेणी बोला जाता था या गिल्ड बोला जाता था, ये क्या थे? ट्रेड रिलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किस किस एरिया के साथ थे, किन किन चीज़ों का जो ट्रेड किया जाता था, इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में चैप्टर खत्म होने के आसपास हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कब किसने डिसाइफर किया, कब डिसाइफर किया, जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानेंगे। एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम ये भी जानें कि जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है इसकी शॉर्टेज क्या है। कई बार ये फेंटली एनग्रेव्ड होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लेटर्स मिसिंग होते हैं, कई बार इनमें जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी क्लियर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, फिर इम्पॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसेप प्रियदर्शी हु वाज जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, प्रियदर्शी किसके लिए यूज किया जाता था, अर्लियर स्टेट्स जो थे उनके बारे में थोड़ा सा आगे होगा कि इम्पोर्टेंट महाजनपद कौन थे। इम्पोर्टेंट जो महाजनपद, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद वज्ज, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल 16 थे, लेकिन इनमें से ये जो नाम है इनको फ्रीक्वेंटली इनका मेंशन जैन एंड बौद्ध टेक्स्ट में आया है। तो ये समझ आता है कि 16 महाजनपद में से ये जो महाजनपद थे वज्ज, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। फिर महाजनपद के फीचर्स आपका इसमें सब टॉपिक में दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान करें, ऐसे ध्यान दोगे। इसके बाद धर्मसूत्र कंपोज धर्मसूत्रास एंड व्हाई वर दे कंपोज्ड। लगभग 6 सेंचुरी बीसी के बाद से धर्मसूत्र जो थे, धर्मशास्त्र जो थे, उनको कंपोज करना शुरू किया ब्राह्मण्स ने। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जो थे इसमें रूलर्स के लिए नॉर्म्स थे, ना सिर्फ रूलर्स के लिए, दूसरे सोशल कैटेगरीज के लिए। और उम्मीद की जाती थी कि हमेशा जो रूलर्स होंगे वो क्षत्रिय ही होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे उनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मीज थी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसी थी। इसके अलावा ये लोग जो थे वो, इनका जो रिसोर्स था वो किस पे डिपेंड करता था, रिसोर्स एक्वायर करने के क्या तरीके थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होगा। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास, ये हम लोगों ने सब टॉपिक करके हर सब टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजनपद, तो जो
16 महाजनपद डेवलप हुए थे, उनमें से 4th सेंचुरी बीसी आते आते जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया वो था मगध। मगध के इंपॉर्टेंस बनने के पीछे क्या रीजन थे? फर्टाइल एरिया पे सिचुएटेड था, फिर आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एलिफेंट्स जो थे वो इजीली अवेलेबल थे, हथियार बनाने के लिए जो आयरन ओर की जरूरत वो भी यहाँ के जो मिनरल एरियाज थे वहां पे अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ के जो राजा थे वो भी उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पॉलिसी, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, तो इनकी खुद की कैपेबिलिटीज ने भी मगध को सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बना दिया। इसका कैपिटल क्या है ये भी ध्यान में आपको रखना है कि शुरू में राजगांव ये मगध का कैपिटल था, बाद में ये 4th सेंचुरी बीसी में इसका जो कैपिटल है ये पाटलिपुत्र बन गया। एन अर्ली एम्पायर, हम लोग मगध एम्पायर के बारे में, व्हाट वर द मेथड यूज्ड टू administer Magad Empire and what are the sources used to reconstruct the history of Mauryan Empire, ये सारी चीजें हम लोग मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, सेम के लिए यूज होगा। फिर धम, अशोक का धम क्या था इसके बारे में भी जानना जरूरी है इस चैप्टर में, कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें लिखा गया था कि जो अशोक था he understood to be what he understood to be धम। धम से वो क्या समझता था? इसमें जो आपके सोशल कंडक्ट के रूल्स लिखे हुए थे, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मण के प्रति दया दिखाना या सन्यासियों के प्रति दया दिखाना, जो स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको अच्छे से तरह से ट्रीट करना। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग देखते हो तो आपका चैप्टर प्रॉपर वे में कवर हो जाएगा। How Mauryan Empire was administered, important capital and 5 regional जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे, रीजनल कैपिटल्स थे। तो कैपिटल पाटलिपुत्र था, प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी थे। इनको काफी ध्यान से सोच समझ के प्रोविंशियल कैपिटल्स को चूज किया गया था। या तो वो ट्रेडिंग रूट्स पे सिचुएटेड थे या फिर जैसे आपका सुवर्णगिरी है, ये शायद इसलिए इस सेटलमेंट को डेवलप किया गया था ताकि कर्नाटका के गोल्ड माइन से गोल्ड को लिया जा सके। इसके अलावा रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे, उसको उन पे कंट्रोल करना क्यों जरूरी था। ये जो 6 सब कमिटीज थी मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसके बारे में भी आप लोग मेंशन करोगे। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट किंगडम्स क्या थे, सातवाहन, शक, कुषाण रूलर्स की वैल्यू। तो पहले एकदम से 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, फिर इसके बाद डिटेल में किया हुआ है आपका चेंजिंग कंट्री साइड। वो जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि जो सब्जेक्ट्स थे वो अपने रूलर के बारे में क्या सोचते थे। गणतेंदु जातका की जो स्टोरी है जिसके बारे में मैंने बोला था वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रख के इस पूरे आंसर को कंप्लीट करोगे। मेरे ख्याल से ये अगर आप क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख लोगे तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस, आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस, आपके 8 मार्कर क्वेश्चंस काफी अच्छे से हो जाएंगे। जो डिफरेंट टर्म्स भी यूज हुए हैं जैसे गहपति वगैरह, ये वेल्लार, उझावर, अधिमाई, इन सब का क्या मतलब था, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। आप सारे सब टॉपिक को चैप्टर के अच्छे से समझ पाओगे। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी, हाउ वर दे डिसाइफर्ड, जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। और ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसको आप कैसे लिखोगे, इसको किसने सबसे पहले पढ़ा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के मीनिंग को कैसे समझा, जेम्स प्रिंसप ने 1838 में इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई, कि जो आपके यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने
जो इंडियन पंडित से उनकी मदद से काफी मेहनत किया, मेहनत करने का जो रिजल्ट हुआ कि फाइनली जेम्स प्रिंसप ही वॉज एबल टू डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1838। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुआ है, लेकिन अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे पाए गए हैं उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज हुआ है। खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने की जो स्टोरी है वो क्या है ये भी, एंड लास्ट में आपका कि जो एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो हैं वो इंस्क्रिप्शन से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैसे निकालती हैं ये जानना। 1 मार्क के क्वेश्चन ये पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम में, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में ये आया है कि जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन कई बार जो आपके चैप्टर के पीछे टाइमलाइन दिया हुआ है उस टाइमलाइन से भी 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टाइमलाइन आपको 2 टाइमलाइन इस चैप्टर में दी है, तो दोनों टाइमलाइन आपको ध्यान से पढ़ना है। मेजर एडवांस इन एपिग्राफी, एपिग्राफी में जो मेजर एडवांस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में कौन से हुए? 18th सेंचुरी में जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बंगाल में इसको स्टैब्लिश किया गया। 1810 में कॉलिन मैकेंजी ने लगभग 8,000 इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया जो कि संस्कृत देवनागरी लैंग्वेज में थे। 1838 में अशोकन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था इसको डिसाइफर किया किसने? जेम्स प्रिंसप ने। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम इसने अशोकन इंस्क्रिप्शन के एक सेट को पब्लिश किया। तो इस तरह से 1886 फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिक कर्नाटका अ जर्नल ऑफ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। 1888 द फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका। फिर इसी तरह से 20th सेंचुरी में डीसी सरकार फ्रॉम 1965 टू 66 डीसी सरकार पब्लिशेस इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी। तो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। लिमिटेशन जो हम लोगों ने देखा कि इसके पहले ऑलरेडी कि इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के लिमिटेशंस क्या होते हैं इसको भी आप देखना। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जो चैप्टर में दिए हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ये आप लोग टाइमलाइन का भी क्विक रिवीजन करोगे। अब यही जो हम लोगों ने पॉइंट्स यह चैप्टर की समरी पढ़ी है उसी को किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म में पूछा जाएगा, वही चीज आपको अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लेते हो, हार्डली 9 पेजेस आर देयर, समरी, टाइमलाइन और वो जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह लेके अगर वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाए आप आंसर अच्छे से लिखोगे। जैसे मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी क्योंकि आंसर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Why was Mauryan Empire regarded as a major landmark in the early Indian history? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर में क्या लिखना है ये भी ध्यान रख लो। Why is the 6th century BC often regarded as a major turning point in the early Indian history? NCERT का ही एक लाइन आपका NCERT से कोट कर लेंगे और उस कोट को कि 6th century BC is often regarded as a major turning point in the early Indian history, explain or why. क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि why is James Prinsep's contribution considered as the historic development in the Indian epigraphy? James Prinsep का जो contribution था ये इंडियन एपिग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कैसे था, क्योंकि भाई इसी की मदद से अशोकन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया, इसके बाद जो अर्लीस्ट एम्पायर थे उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कुशान रूलर्स ये अपने हाई स्टेटस को क्लेम करने के लिए या अपने आप को गॉड लाइक शो करने के लिए क्या करते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द प्रशस्तीज ड्रॉन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता रूलर्स? यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का एग्जाम्पल दे करके कि प्रशस्ति की मदद से गुप्ता रूलर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच comes from this chapter is explain why the communication along both land and riverine route was vital for the existence of empire during the period of Mauryan. Mauryan period में या Mauryan period के बाद जो आपका कम्युनिकेशन था चाहे वो लैंड रूट या रिवराइन रूट से, ये इंपॉर्टेंट क्यों था किसी भी एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के लिए।
ऐसे दो एविडेंस बताओ. मेंशन एनी टू पीस ऑफ एविडेंस विच रिफर टू अशोक एज द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ 6th सेंचुरी BC. दो आप एविडेंस बताओ जिससे पता चले कि जो अशोक था ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था. फिर अगेन ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट को किसने पढ़ा, किस तरह से इसको पढ़ा गया, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके आपको जो है पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आंसर लिखना है. अगर आप समरी अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप आंसर भी अच्छे से पढ़ोगे. लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जाते थे और लैंड ग्रांट्स हमको क्या बताते हैं. देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. भाई जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है उसके लिमिटेशंस क्या है, या what are the problem faced by the epigraphist. What are the sources, question number 11, what are the sources used by the historians to reconstruct the history of Mauryan empire. तो यहाँ पे आपको कितने मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो 3 पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स हैं, आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे. अगेन explain briefly the notions of kingship during Kushans and Gupta rulers. Gupta rulers, Kushan rulers की तरह के समय में जो किंगशिप को लेकर के जो आइडियाज थे वो आइडियल्स या व्यूज क्या थे उसके बारे में. तो जो रूलर्स थे अपने आप को डिफरेंट डीटीज से रिलेट करते थे, अपने आप को गॉड लाइक शो करते थे और उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने स्टेच्यूज बनवाए, अपने कॉइन्स इशू किए. तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करोगे. अगेन 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी C में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कौन से मेथड यूज किए गए. या नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स. गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से सोर्सेज को यूज किया जाता है. देन इंपॉर्टेंट 8 मार्क क्वेश्चन जो आपके पूछे जा सकते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के मेन फीचर्स क्या थे, या हाउ मौर्यन एम्पायर वाज एडमिनिस्टर्ड. वही है, समरी अच्छे से करोगे आप लोग तो चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा चाहे वो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे. नेक्स्ट इज He explained the agricultural practices followed by the cultivators to increase their productivity. Productivity बढ़ाने के लिए कौन से एग्रीकल्चरल जो भी आपका टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स. Why land grants were given, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट डज अशोकन इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द मौर्यास. तो मौर्यन एम्पायर के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है, इसके लिमिटेशंस क्या हैं. सेम चीज बार बार रिपीट होगी. न्यूमिस्मेटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मेटिक्स, एंड हाउ हैज द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प द न्यूमिस्मेटिक्स टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉइन्स की हिस्ट्री इंडिया में क्या है और किस तरह से जो न्यूमिस्मेटिक्स हैं कॉइन्स की मदद से जो पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया के. देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके मार्क्स को इनहेंस करते हैं, आपके परसेंटेज को भी बढ़ाएंगे. इन प्लेस ऑफ समझगुप्त कुछ सोर्सेज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आप लोग सोर्स के क्वेश्चन क्या है, इसके पॉसिबल आंसर क्या है, इसको भी ध्यान से पढ़ोगे. द सुदर्शन लेक इन गुजरात, सेकंड सोर्स वी हैव डिस्कस्ड. आफ्टर दिस द importance of boundaries, this is the next source. The anguish of the king, ये जो सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये भी आपको पढ़ने हैं. एंड एट द लास्ट एंड ऑफ द चैप्टर important kingdoms and towns, जो important kingdoms and towns, important महाजनपदास, ये भी आप लोग करोगे. एंड जो CBSE मैप लिस्ट है यू हैव टू प्रैक्टिस इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में ही आप डिस्कस करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से
कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। चोलास, चेराज एंड पांड्यास किंगडम्स किस एरिया में डेवलप हुए थे? सातवाहन रूलर्स का अगर आपको किंगडम मेंशन करने को बोलेंगे तो आप प्रेजेंट कौन से स्टेट को बताओगे? वकाट्य जो किंग थे, प्रभावती गुप्त जहाँ की रूलर थी, तो ये गुप्ता वकाट्य रूलर्स ने कहाँ पे रूल किया? शका जो शक रूलर्स थे उन्होंने कहाँ पे रूल किया? कुशांस ने कहाँ पे रूल किया? पॉलिटिकल मैप में ही आपको इस चीज को डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी आपका डॉट के थ्रू, ये स्टार के थ्रू सिटीज एंड टाउन्स मेंशन किया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड जो लिंक है इस पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के हेल्प से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। समरी पार्ट, टाइमलाइन एंड जो रिवीजन ऑफ चैप्टर इन शॉर्ट, इन नटशेल, उस सबको करोगे। इसके बाद आप टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, उस सब टॉपिक को पूछा जा सकता है। हार्डली आपके इस पीडीएफ में 9 to 10 पेजेस आप अगर पढ़ लोगे अच्छे से, तो बाकी तो सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन को किस तरह से बार बार 3 मार्क में, 8 मार्क में, 3 मार्क में पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, 8 मार्क में पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, और सोर्स बेस की भी प्रैक्टिस जरूर करोगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू to download the PDF, you have to look into the description box, and there link is given.